कालू कौवा बहुत आलसी था। वो कोई काम धंधा ना करता। अब तो उसकी पत्नी भी उससे तंग आ चुकी थी। कालू पति जी, अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ, कोई काम धंधा कर लो। मैं क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सारे पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम हो जिसे कोई काम ही नहीं मिलता। मैं आज तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो, मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति के लिए काम ढूंढने के लिए घर से निकलती है। कबूतर भैया, क्या आपके पास कोई काम है? मेरा पति कालू कोई काम करना चाहता है, मगर उसे कोई काम मिलता ही नहीं। नहीं गौरी कवि, मेरे पास कोई काम नहीं है। आप चिड़िया के पास जाएं, उसका अपना ऑटो है। मुझे पूरा विश्वास है वो आपके पति को काम पर रख लेगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, वो हर समय घर में सोया रहता है। जब भी मैं उसे कोई काम करने को कहती हूँ, आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। चिड़िया चिड़िया, तुम मेरे पति को काम पर रख लो, वो बहुत मेहनत से काम करेगा। गौरी बहन, आप ठीक समय पर आई हो। मुझे भी ऑटो चलाने के लिए किसी पक्षी की जरूरत थी। कल से कालू को काम पर भेज देना। गौरी खुशी खुशी घर जाती है। क्या अब मैं उस छोटी चिड़िया के यहाँ ऑटो चलाऊंगा? कालू जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं। अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना। ऐसे कालू ना चाहते हुए भी अगले दिन अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। कालू कौवा पूरे दिन पहाड़ों वाले जंगल से लेकर सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता है और जो भी मुनाफा होता शाम को आकर चिड़िया को दे देता है। चिड़िया कौवे को 100 रुपए देती। कौवा उन 100 रुपए से खाना लेकर अपने घर चला जाता है। गौरी देखो, मैं खाना लेकर आया हूँ। कालू जी, अब तो हम कई दिनों के बाद पेट भर खाना खाएंगे। अब आप ध्यान लगाकर काम करना, कोई उल्टा सीधा काम ना करना जिससे चिड़िया आपको काम से निकाल दे। फिर दूसरे दिन कौवा चिड़िया से ऑटो लेकर स्टॉप पर पहुंच जाता है। कौवे कौवे, मुझे झरने वाले जंगल जाना है। हाँ, बैठो हरियाली जी, मैं अभी आपको झरने वाले जंगल ले जाता हूँ। हरियाली ऑटो में बैठती है। कौवा ऑटो चलाता है। झरने वाला जंगल आ जाता है। हरियाली तोती कौवे को किराया देती है और वहाँ से चली जाती है, मगर वो अपना कीमती बैग ऑटो में ही भूल जाती है। उस बैग में हरियाली तोती के गहने थे। जब कौवा वो बैग खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरी तो लॉटरी ही लग गई। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। कौवा वहीं से ऑटो वापस करता है और सीधे अपने घर जाता है। गौरी, इस बैग को संभाल कर रखो, मैं अभी आता हूँ। कालू जी, इस बैग में ऐसा है क्या? एक बार बताकर तो जाओ। मैं अभी आया। कौवा ऑटो लेकर सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, लो संभालो अपना ऑटो, मुझे कोई और काम मिल गया है। कौवे, ऐसा क्या हुआ? कल तक तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी कि कोई काम नहीं मिलता, लेकिन कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और वो चाबी फेंक कर वहाँ से चला जाता है। पति जी, बहुत बुरा हुआ। मैं अपना गहनों वाला बैग कौवे के ऑटो में ही भूल आई हूँ। हरियाली, वो कौवा तो बहुत बुरा है। वो बेईमान है। वो कभी तुम्हारा बैग वापस नहीं करेगा। वो चोर है, चोर। मिट्ठू जल्दी से उड़ता है और कौवे के घर की तरफ जाता है। कालू ने अभी गोरी से बैग लेकर खोला ही था। गौरी, अब तो हमारे मजे ही मजे। अब हम अपने लिए एक बड़ा सा घर लेंगे। तोता भी ठीक समय पर पहुंच जाता है और आकर कौवे से वो बैग छीन लेता है।
कालू कौवे, तुम ऐसे भूखे ही मरोगे। किसी के भूले हुए सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मिट्ठू वो बैग लेकर वापस घर चला जाता है। कालू, मिट्ठू ने बिल्कुल सही कहा, अब हम भूखे ही मरेंगे। मिट्ठू तो अपना बैग ले गया, अच्छा भला चिड़िया के यहाँ काम मिल गया था, अब तो तुम काम से भी गए। गौरी, मैं लालच में आ गया था। अब तो चिड़िया भी मुझे काम पर नहीं रखेगी, क्योंकि मैं ऑटो की चाबी उसके सामने फेंक कर आया था। कौवा अब अपने किए पर पछताता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। लस्सी पी लो, ठंडी ठंडी लस्सी, मीठी मीठी लस्सी। गर्मी के मौसम में रानो चिड़िया ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी बेच रही थी। रानो चिड़िया की ठंडी मीठी लस्सी सबको बहुत पसंद आती थी। यही वजह थी कि रानो चिड़िया की लस्सी मिनटों में बिक जाती थी। रानो चिड़िया, मुझे जल्दी से ठंडी ठंडी लस्सी का एक गिलास दो, मेरा गर्मी से बहुत बुरा हाल है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी मेरी लस्सी पीकर आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और प्यास भी बुझ जाएगी। कबूतर चिड़िया से एक गिलास लस्सी का लेकर पीता है। दूसरे पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई गौरी कौवी चिड़िया की लस्सी को देख रही थी। बिना पैसों के तो ये चिड़िया मुझे लस्सी नहीं देगी, चलो ट्राई करती हूँ। गौरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी और मेरे पैसे नदी में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ गौरी बहन, संभाल कर रखा करो अपनी चीजें। मेरा लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा था, क्या तुम मुझे उधार दे दोगी एक गिलास लस्सी? मैं कल दे जाऊंगी पैसे। कोई बात नहीं गौरी, ये लो लस्सी पियो और ठंडी हो जाओ। गौरी चिड़िया से एक गिलास ठंडी लस्सी लेकर पीती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन फिर से गौरी कौवी का लस्सी पीने का मन करता है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरे कोई पैसे घर से ही चुरा कर ले गया, क्या आज फिर तुम मुझे एक गिलास लस्सी का दे दोगी? नहीं गौरी बहन, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसे मुफ्त में आपको हर रोज लस्सी नहीं पिला सकती। एक गिलास लस्सी देने से कौन सा तुम मर जाओगी, मैं भी ऐसी लस्सी मिनटों में बना सकती हूँ। तो फिर जाओ अपने घर में लस्सी बना कर पियो। पीऊंगी और बेचूंगी, तुमने जो पक्षियों में लूट मचा रखी है अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन गौरी कौवी लस्सी का चिड़िया के मुकाबले में ठेला लगा लेती है। लस्सी लस्सी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी। गौरी कौवी, एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी दो, बहुत प्यास लगी हुई है। तोते, पियोगे तो याद करोगे, चिड़िया की लस्सी को भूल जाओगे। मिट्ठू एक ही घूंट भरता है और गिलास को फेंक देता है। छी छी, ये भी कोई लस्सी है, जैसे मीठा पानी, ना कोई मजा ना कोई स्वाद। ये तुम्हारे पैसे ना देने के बहाने हैं, चुपचाप पैसे निकालो और जाओ यहाँ से। 20 रुपए में मैं तुम्हें क्या दूध का गिलास पकड़ा दूं? दूसरी तरफ चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चिड़िया की मीठी लस्सी मिनटों में बिक जाती है। गौरी, मैंने इस लस्सी की रेसिपी अपनी दादी से सीखी थी, कोई नहीं बना सकता मेरे जैसी लस्सी। रात हो जाती है। कालू जी, कैसे भी करके मुझे चिड़िया की लस्सी की रेसिपी ला दो, फिर देखना मैं इस चिड़िया को इस जंगल से कैसे निकालती हूँ। मैं कल सुबह सवेरे ही जाऊंगा और चिड़िया की लस्सी की रेसिपी छुपकर देख लूंगा। मेरे सुंदर पति जी, मुझे पूरा विश्वास है मेरे कालू जी चिड़िया की लस्सी की रेसिपी को जरूर चुरा लाएंगे। अगली सुबह कौवा चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर छुप जाता है। गुड़िया जब पानी पीकर घर आती है तो कौवे को घर के बाहर छुपा हुआ देख लेती है। मम्मा मम्मा, बाहर कालू अंकल खिड़की के पास छुपे हुए हैं, उसे छुपा रहने दो, अब देखना मैं इन कौवों को कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया ऊंची आवाज में बोलती है,
गुड़िया बेटा, रसोई से मेरी सीक्रेट रेसिपी लेकर आओ जो लस्सी में डालनी है। कुक्कू लाल मिर्ची वाला डिब्बा उठाकर ले आता है। मम्मा ये क्या है? कोई नहीं जानता, लस्सी का असल स्वाद तो लाल मिर्ची से है, किसी को बताना मत। मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली, अब आएगा मजा। कालू कौवा जल्दी से घर जाता है और गौरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली। चिड़िया अपनी लस्सी में मुट्ठी भर लाल मिर्ची डालती है। लाल मिर्ची? ये तो बहुत आसान है, फिर तो मैं अपनी लस्सी में एक मुट्ठी नहीं 2 मुट्ठी लाल मिर्ची डालूंगी। फिर गौरी लाल मिर्ची वाली लस्सी तैयार करती है। आज तो चिड़िया के साथ गुड़िया भी आई थी, उसे भी देखना था कौवों को पिटते हुए। लस्सी मीठी मीठी लस्सी, लस्सी ठंडी ठंडी लस्सी। दूसरी तरफ गौरी कौवी भी ऊंची आवाज लगा लगा कर लस्सी बेच रही थी। लस्सी लस्सी ठंडी मीठी लस्सी, चिड़िया से आधे दाम में लस्सी पियो। गौरी की बच्ची, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी के पास माही झील लस्सी पीने के लिए आती है। कौवी, मुझे 1 गिलास लस्सी तो दे दो। माही झील, आज से पहले तुमने ऐसी लस्सी कभी नहीं पी होगी, पियोगी तो याद रखोगी। अगर मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हीं से रोज लस्सी पीने आया करूंगी। चील जैसे ही लाल मिर्ची वाली लस्सी की घूंट भरती है तो मिर्ची उसके गले से लग जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। कौवी कौवी, तुमने मुझे लस्सी के नाम से ये क्या पिलाया है? माही झील के क्या क्या हुआ? माही झील गौरी कौवी को पकड़कर खूब पिटाई लगाती हैं। चिड़िया और गुड़िया तो कौवी को पिटते हुए देखकर बहुत हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।